आज मैं आपके साथ प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। अगर आपको भी सीखना है तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मेरी प्लाजो की लेंथ टोटल रहने वाली है 37 इंच और बेल्ट इसकी होने वाली है 40 इंच की। हिप मेरी 32 रहेगी और इसलिए दोनों साइडों से हम 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखने वाले हैं, इसलिए मैं इसको टोटल 24 इंच रखने वाली हूँ बेल्ट। ये हमारा जो यहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ ये हमारा कुछ एक्स्ट्रा है जो हम बैक पार्ट में यूज करने वाले हैं। इसको हम कट नहीं करेंगे, अभी हम बाद में बताएंगे। अब हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच ये हमारा जो लास्टिक में फोल्ड हो जाएगा। और अब हम आसन लेंगे। मैं इसका आसन 12 इंच पर रखने वाली हूँ। आप जितना चाहो आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग 12.5 इंच रखा है। और अब इसको राउंड शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे और 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हमारा पोंचे में फोल्ड होगा। और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको कितना लूज़ पोंचा चाहिए। और यहाँ से आसन से रखते हुए और यहाँ तक इस तरह से तिरछा मार्क कर देंगे। और अब ये जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच ऊपर को छोड़ा था इसको 1.5 इंच पर मार्क करते हो और यहाँ से एकदम तिरछा निशान लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और अब इसको यहीं से कट कर देंगे। अब पूरा ही कटिंग कर लेना है, जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है इस तरह से हम इसको कट करते जाएंगे। इस तरह से हम इजीली इसको कटिंग कर लेंगे। और अब ये जो हमारा अंदर का बैक पार्ट है इसको हम अलग कर लेंगे। इसको अलग करेंगे और इसको रखते हुए इस तरह से इस मार्क पर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारा बैक पार्ट है ये हमारा मोहरी में फोल्ड आएगा। ये हमने इसलिए रखा है एक्स्ट्रा बैक पार्ट में ताकि जब हम बैठते हैं तो हमारा बैक साइड से खिंचाव ना हो, इसलिए हमने बैक पार्ट को एक्स्ट्रा रखा है। और ये देखिए हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रखा है और अब यहाँ पर ये जो हमारा आसन है यहाँ पर हमने आसन कट कर लिया था पहले ही, तो यहाँ पर हम आसन को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से रखते हुए आसन को हम जॉइंट कर लेंगे, इस पर स्टिच कर लेंगे। इसको यहाँ से स्टिच करेंगे और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको इस आसन की दूसरी साइड से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब मैं आपको दोनों पार्ट को स्टिच करके और आसन लगा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये अटैच कर लिया है। दोनों साइड से दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं दोनों साइड से। अब हम यहाँ पर लास्टिक जॉइंट करेंगे। ये यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ये पूरा सिल लिया है और सिलने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा होल छोड़ दिया है जहाँ को हम लास्टिक को डालेंगे। तो लास्टिक को हम किस तरह से डालेंगे, इस तरह से मैंने ये सेफ्टी पिन ली है और सेफ्टी पिन को इस तरह से इससे अटैच करते हुए और यहाँ को बहुत ही आसानी के साथ हम इस लास्टिक को डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सिंपल मेथड है लास्टिक डालने का। सेफ्टी पिन की हेल्प से हम बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने इस लास्टिक को पूरे में इस तरह से डाल लिया है, इस तरह से। और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। 2 से 3 हम यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। और अब इसको अंदर को अच्छे से डाल देंगे। अब इसके चारों तरफ को हम एकदम बराबर खींचते हुए एक जैसा ही सारे में कर लेंगे। और ये जो होल है ना इसको भी हम सिल लेंगे। और अब
एक सिलाई ना यहाँ से बीच में से लगाते हुए यहाँ, और इसको दोनों साइड को अच्छे से खींचते हुए, पीछे एक हाथ से पीछे की साइड को खींचते हुए और एक हाथ से आगे की तरफ को खींचते हुए हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी प्लास्टिक एकदम फिनिशिंग के साथ डल जाएगी इसके अंदर। तो देखा आपने कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये लास्टिक इसके अंदर डाल दी है। और अब हम प्लाज़ो के दोनों पोंचों को भी फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और अब इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे, जो कि यहाँ से पोंचों से रखते हुए और पूरी तरह से हम पर सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। और ये देखिए हमारा प्लाज़ो फ्रंट बनकर रेडी हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।